We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या सीज फायर की शर्तों से हट रहा ईरान? क्या तेल टैंकरों से वसूला जा रहा पैसा? क्या ट्रंप की चेतावनी से फिर भड़केगा युद्ध? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से फीस वसूल रहा है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन के सीज फायर युद्ध विराम के बाद भले ही हॉर्मुज को फिर से खोल दिया गया हो, लेकिन जमीन पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इस रास्ते से जहाज गुजरने से अभी भी डर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि आधिकारिक तौर पर रास्ता खुला है, लेकिन असल में यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बीच अब खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान यहाँ से गुजरने वाले टैंकरों से फीस वसूल रहा है। ईरान की ओर से जहाजों से फीस वसूलने की खबर आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को तुरंत ये कदम रोकना चाहिए। उन्होंने इसे समझौते का उल्लंघन बताया और कहा कि हमारा समझौता ऐसा नहीं था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ऐसी खबरें हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से फीस ले रहा है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी रुक जाना चाहिए। उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि हॉर्मुज से तेल की सप्लाई जारी रहेगी, चाहे ईरान की मदद से या उसके बिना भी। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस मार्ग को दोबारा खोलना 2 हफ्तों के युद्ध विराम समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान तेल के प्रवाह को लेकर बहुत खराब भूमिका निभा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका बिना ईरान की मदद के भी तेल सप्लाई को सामान्य कर देगा। आपको बता दें कि युद्ध विराम यानी कि सीजफायर की घोषणा के बाद से अब तक बहुत कम तेल टैंकर इस रास्ते से गुजर पाए हैं, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि सीजफायर अभी भी कमजोर और अस्थायी है। ऐसे में जहाजों के लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कब और कैसे सुरक्षित तरीके से गुजरना है। यही वजह है कि अब तक बहुत कम टैंकर इस रास्ते से निकल पाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर के बाद से 10 से भी कम तेल या गैस टैंकर ही हॉर्मुज से गुजर पाए हैं, जबकि सैकड़ों जहाज अभी भी आसपास फंसे हुए हैं। युद्ध से पहले रोजाना 100 से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते थे और अब खबर है कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने की तैयारी में है, जिससे कि और ज्यादा असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति बैरल $1 तक का शुल्क लिया जा रहा है, जबकि कुछ जहाजों से लाखों डॉलर तक की रकम मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी या चीनी मुद्रा युआन का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आ रही है। जहाजों को पहले से ही ईरान को जानकारी देनी होगी और फिर तय समय में भुगतान करना होगा। इस बीच एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ भी देखने को मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है, जो पाकिस्तान में होने वाली है। इस बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव और जारेद भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मध्य पूर्व में स्थायी शांति पर चर्चा होगी, लेकिन दूसरी तरफ हालात आसान नहीं है। इजरायल और लेबनान के बीच में तनाव बना हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान में कोई संघर्ष विराम लागू नहीं है और हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई एक्शन जारी रहेंगे। ऐसे में सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या बातचीत से हल निकलेगा या हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे? यानी एक तरफ बातचीत की तैयारी तो दूसरी तरफ सख्त बयान और आरोप। ये पूरा मामला अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। अगर हॉर्मुज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों से लगातार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मामला सिर्फ एक समुद्री रास्ते या फीस का नहीं है, बल्कि ताकत, नियंत्रण और ग्लोबल दबाव की राजनीति का बन चुका है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकेत है, एक मैसेज है। क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला तेल कई देशों के लिए लाइफलाइन है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी और ईरान का रुख ये दिखाता है कि हालात अभी भी शांत होने वाले नहीं हैं। अब सबकी नजरें पाकिस्तान में होने वाली बातचीत पर टिकी हुई हैं। क्या वहां से कोई हल निकलेगा या ये टकराव और ज्यादा ऐसे ही गहराता जाएगा? क्योंकि एक तरफ बातचीत की कोशिश है तो दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान के बीच में जारी तनाव इस पूरे समीकरण को और जटिल बना रहा है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ जा रही है, जहां तेल, ताकत और राजनीति आमने सामने होंगे, या फिर कूटनीति इस बढ़ते तनाव को रोक पाएगी? आने वाले कुछ दिन बेहद ज़्यादा अहम होंगे, क्योंकि यहीं से तय होगा कि ये सिर्फ बयानबाजी थी या किसी बड़े टकराव की शुरुआत थी। हमारी नज़रें बनी रहेंगी मध्य पूर्व के हर एक अपडेट पर। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।